प्रोफेशनल टेक बाय पी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका फ़ोन हैक हो जाए तो आप कैसे पता करेंगे और कैसे अपने फ़ोन को फ्यूचर में हैक होने से बचाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो बिना स्किप्ड किए हुए देखिएगा केयरफुली, तभी आप अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं। दोस्तों कई बार होता क्या है कि आप अपना फ़ोन किसी को दे देते हैं, उसमें कोई ऐसी छेड़खानी हो जाती है, कोई ऐसा एप्लीकेशन आप अनजाने में डाउनलोड करके परमिशंस दे देते हैं उस एप्लीकेशन को, जिसकी वजह से आपका सारा का सारा फ़ोन हैक हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको यही बताते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना है। आपको गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, रिकमेंडेड ऑल सर्विसेज का। तो आपको करना क्या है, ऑल सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शंस दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे कॉस्ट ऑप्शंस का, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको देखना है मीडिया कंट्रोल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन इनेबल मिलता है, यहाँ पे ऑन मिलता है आपको, तो करना क्या है, आपको इसको तुरंत ही बिना किसी देरी के इसको बंद कर देना है। क्योंकि अगर ये ऑप्शन ऑन रहेगा, इसका मतलब आपके फ़ोटो वीडियो को कोई यहाँ आपके फ़ोन में से कॉस्ट ऑप्शंस में घुस करके यहाँ पे किसी ने हैक करने की कोशिश किया। क्योंकि मीडिया कंट्रोल नोटिफिकेशन के अंदर आपके फ़ोटो वीडियो गैलरी को ही हैक कर लिया जाता है। तो आपको इस ऑप्शन को तुरंत ही बंद कर देना है। देन उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपको ठीक नीचे यहाँ पे डिवाइसेस का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको डिवाइसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पे स्कैन फॉर नियर बाय डिवाइसेस का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर ये इस तरह से ऑप्शन ये इनेबल मिलता है, तो आपको करना क्या है, इसको ऑन मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको करके यहाँ सेव्ड डिवाइसेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपके जीमेल के ठीक नीचे कोई डिवाइस लॉगिन बता रही है या नहीं। अगर आपने कोई भी डिवाइस लॉगिन किया है, बता रही है, तब तो ठीक है। अगर आपने कोई भी डिवाइस लॉगिन नहीं किया है, फिर भी कोई डिवाइस लॉगिन बता रही है, इसका मतलब आपके फ़ोन को हैक कर लिया गया है। यानी कि आपने अपने फ़ोन के यहाँ पर जो भी एक्टिविटी करते हैं, सब कुछ आपके जीमेल पे जाता है और आपके जीमेल से वो यहाँ पे जो भी कुछ आप यहाँ पे चैटिंग हो गया, कुछ भी हो गया, आपका सब कुछ यहाँ पर जीमेल पे ही रहता है। तो अगर आपका जीमेल हैक हो जाएगा और इस डिवाइस के माध्यम से आपका सारा का सारा फ़ोन ही हैक हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले नंबर तो ये जो ऑटोमेटिकली सेव डिवाइसेस है, इसको ऑन करके यहाँ पे सेव्ड डिवाइस के अंदर आपको देखना है कि यहाँ पे कोई अननोन लॉगिन मतलब डिवाइस लॉगिन बता रही, तो आपको उसको तुरंत ही रिमूव कर देना है। और यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये आपका ही जीमेल तो नहीं है, मतलब ये आपका ही जीमेल है या दूसरे का। अगर आपका जीमेल होगा तब तो ठीक है, अगर दूसरे का होगा तब तो आपका फ़ोन हैक हो चुका है। और उसको करना क्या है, आपको तुरंत ही उस अननोन जीमेल को वहाँ से रिमूव कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से इस तरह से आप दूसरी सेटिंग के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आपका फ़ोन यहाँ से सेफ़ है या नहीं। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस दिखेंगे, इस तरह से आपको नीचे आना है, पासकीज एंड लिंक डिवाइस का। तो आपको करना क्या है, पासकीज एंड डिवाइसेस वाले ऑप्शन पे पासकीज एंड डिवाइसेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पासकी एंड डिवाइसेस के अंदर आपको अगर कोई अननोन लॉगिन बता रहा है डिवाइस, जिसको आप कभी लॉगिन ही नहीं किए हैं, कोई ऐसा यहाँ पे डिवाइस लॉगिन बता रहा है, इसका मतलब भी आपका फ़ोन किसी ने हैक किया है। आपका सब कुछ वो अपने फ़ोन में देख रहा है, आपके फ़ोन में जो जो एक्टिविटी हो रही है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ से अगर कोई अननोन डिवाइस लॉगिन बता रही है जिसको आपने कभी लॉगिन ही नहीं किया है, तो आपको उसको तुरंत ही उस डिवाइस को वहाँ से लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट कैसे करना है, आपको जितने भी डिवाइस यहाँ पे लॉगिन बता रही है 1 2 3, उन सभी पे लॉन्ग प्रेस करके वहाँ से लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ से लॉग आउट कर देना है। फिलहाल यहाँ पे हमारे फ़ोन के अंदर कोई भी डिवाइस लॉगिन नहीं बता रही, इसलिए हम आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकते। तो आपके फ़ोन में अगर इस तरह से नो कनेक्टेड डिवाइस बता रहा है, तो इसका मतलब आपका फ़ोन यहाँ से सेफ है। अगर कोई अननोन डिवाइस लॉगिन बता रही है, तो आप उसको तुरंत ही वहाँ से लॉग आउट कर लेना है।
देन आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, एक यहाँ पे सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। यहाँ पे आपको इस तरह से ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आपको एक ऑप्शंस दिखेंगे कनेक्टेड ऐप्स का, तो आपको कनेक्टेड ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे वो सभी मतलब एप्लीकेशन आ जाएंगे जिसको आपने इंस्टॉल किया है या फिर नहीं किया है। वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कुछ यहाँ पे ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं जिसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड भी नहीं किया होता है, फिर भी वो यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगे, आपको कोई यहाँ पे फेक एप्लीकेशन, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यहाँ पे लगे, जो आपको लगे कि ये हमें ट्रस्टेड एप्लीकेशन नहीं है, तो आपको उस एप्लीकेशन को वहाँ से तुरंत ही रिमूव कर देना है यहाँ थर्ड पार्टी ऐप्स के अंदर। क्योंकि अगर आपके फ़ोन में यहाँ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसा एप्लीकेशन होगा, क्योंकि सभी एप्लीकेशन को आपने परमिशंस दिया होता है, और उन कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं फेक जो आपके सारे डाटा शेयर कर सकते हैं, आपकी सब कुछ यहाँ पे फ़ोन की सब कुछ ईमेल आईडी, जीमेल आईडी, जो कुछ भी होता है, यानी कि आपका सारा का सारा फ़ोन ही हैक कर सकते हैं वो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे कुछ ऐसे तो नहीं, मतलब फेक एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी ऐप्स के अंदर। तो आपको अगर इस तरह से दिखे, जिसको आपने कभी प्ले स्टोर से डाउनलोड भी नहीं किया है, फिर भी वो यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो आपको उसको तुरंत ही वहाँ से रिमूव कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने फ़ोन में होने वाली एक्टिविटी से, यानी कि आपके फ़ोन में अगर इस तरह से कुछ दिख रहा है, तो आपको यहाँ से उसको रिमूव कर लेना है, और आप इस तरह से अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके फ़ोन हैक हुआ है या नहीं। और दोस्तों इस तरह से आप अपने फ्यूचर में होने वाले फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर